ये हमारी भाई इंशाल्लाह मजलिस में रहना है। हाँ पूरे फूल पे मजलिस है भाई नहीं नंबर वाइज नहीं बात नहीं ये आखिरी जान से अपने पास हाथ दो हाथों में हाथ दो नासिर भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नासिर भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वोट फॉर नाना को बोलो नानी को बोलो भैया को बोलो भाभी को बोलो अरे जीत के आएगा अरे जीत के भैया खड़े तकबीर सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो सिद्दीकी तुम आगे बढ़ो हाथों में हाथ दो हाथों में हाथ दो हाथों में हाथ दो संघ में मत दे के जो है तो नासिर साहब को जो है तो असद आवेशी साहब ने 100% सीट निकल गई। पहले का कुछ भी नहीं इंशाल्लाह सीट निकल गई पतंग उड़ गई निकल गई पतंग। क्या कहेंगे देखिए साहब मैं औरंगाबाद की अवाम से एक ही बात कहूँगा कि नासिर भाई पिछली मरतबा जब खड़े थे तो नासिर भाई का फर्स्ट टाइम में नासिर भाई ने 73,000 वोट लिए थे और थोड़ा सा वक्फा रह गया था तो नासिर भाई का सेकंड टाइम में नासिर भाई का तजुर्बा ज़्यादा आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद मध्य के अंदर वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो सबसे पहले परसेंटेज पर ध्यान देना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम 80 से 90% वोटिंग कराएंगे इंशाल्लाह तो कोई ताकत नहीं रोक सकती नासिर भाई को जीतने के लिए। और घर से हर गली से हर घर से अगर अपने अपने जिम्मेदारी से इंसान ने अगर वोट्स निकाला तो अगर हमारी 80% वोटिंग होती तो मैं उस दिन डिक्लेयर कर दूंगा इंशाल्लाह भैया की सीट निकल गई करके और दोनों सीट निकल रही मजलिस की इंशाल्लाह। देखिए आप देख ही रहे हैं नौजवानों का जोश और जो हमारे सीनियर्स है उनका होश ये दोनों जो है तो आज मजलिस के साथ ही साथ हमारी माओ बहनों की दुआएं और उनका साथ भी हमारे साथ में है। जहाँ भी जा रहा हूँ सारे समाज के लोग जो है तो ये आश्वासन दे रहे हैं कि औरंगाबाद को हम जो है तो जातिवाद की राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं और हम डेवलपमेंट के काम करना चाहते हैं। इन नौजवानों के लिए आगे जो है तो कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं क्योंकि नौजवान जो है तो मायूस हो चुका है, नौकरियों के प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनको जो है तो आजकल जो हालत बनाए गए मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद कायम है। तो मैं इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जो कंपनीज़ के अंदर बहुत ख़तरनाक एक मामला चल रहा है कि 2 दलित और 2 मुसलमानों को लिया जाएगा तो उन कंपनी के मालिकों को आपके ज़रिए चेताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी जातिवाद की अगर आप काम करेंगे तो आपको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया गया, जातिवाद की गई तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जातिवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं औरंगाबाद शहर के अंदर। तो हम जो चाहते हैं कि इनके लिए अच्छी तालीम, इनके लिए अच्छे स्किल सेंटर्स, इनके लिए नौकरी रोज़गार का मौके फराहम करना या रोड बनाना, सारे डेवलपमेंट के काम जो भी होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए आज मैं ग्राउंड पर उतरा हूँ। इसीलिए सारे समाज के लोग बहुत अच्छा मेरे साथ में जो है तो ताउन कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी को जो है तो हम जो पिछले आमदार थे जिनके ऊपर भरोसा किया गया था वो शहर में कहीं नज़र ही नहीं आए। उनका एक ही अलग अपना स्टाइल है काम करने का, पैसों के बलबूते पे जो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मैं जो है तो इन लोगों से, गरीबों आवाम से, सारे लोगों से ज़मीन पर जुड़ा हुआ हूँ और मैं आगे भी जो है तो इसी तरह का काम करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ की जनता मुझे ज़रूर चुनकर देगी। वादग्रस्त वाक्य जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के युवा जो आज सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के जो है तो यहाँ पर खड़ी है वही शिवसेना ना जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ में इत्तेहाद किया और हमारे शहर का नाम भी चेंज किया। ये सब ढकोसले हमने देखा कि हमारे मामलात में कोई दखल देने वाला नहीं है। हम बीजेपी ने नाम चेंज नहीं करी यहाँ का, लेकिन यहाँ का नाम जो है तो शिवसेना ने, कांग्रेस ने और एनसीपी ने जो है तो इसको हमारे शहर को नाम चेंज कर दिया और फिर हम लोग जो है तो उनको झोली भर के वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको हमारी सियासी ताकत मजबूत करने के लिए ये नौजवानों को समझ में आ गया कि हमारे बीच के लोग जो है तो हमारे को सदन के अंदर भेजना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर जिन पे भरोसा किए वो भरोसे पे उतरे नहीं। तो हम खुद जाकर उनकी आंख में आंख डाल के लड़ाई करना चाहते हैं और हमारे हक की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ अपने विरुद्ध में खड़े कैसा दिखता है इसकी तरफ? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी विरोधी है ये कहीं ना कहीं मजलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए खड़े हैं। एमआईएम से उनको यही एक गीला और शिकवा है कि एमआईएम सारे समाजों को साथ लेकर चल रही है पिछले 10 साल से। खासदार इम्तियाज़ अली साहब का पीरियड हो या हम लोग तमाम जो लोग हैं, हमारे नगर सेवक भी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी है,
हम हर समाज के अंदर घुसे। हमारे पास 5-5 दलित कारपोरेटर्स हैं हमारे पास कई पदाधिकारी हैं जो मराठा समाज से भी है, दलित समाज से भी है। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति जो हमेशा हिंदू मुसलमान, खान या बान, मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, राजान, हिजाब, बैन, ये चीज़ों के ऊपर जो इनकी राजनीति चलती थी, हम उसको ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए इनके अंदर एक बौखलाहट है। तो उन्होंने कई दलालों को जो है तो उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भरा कि यहाँ तक आपको पेट्रोल भर के जाना है। तो वो लोग उनका काम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है साहब। एक वोट भी जो इधर से उधर हलने वाला नहीं है। इनको बाज़ाब्ता पैकेज किए गए हैं, हाँ, उसके अंदर कि एक वोट लेंगे आप तो 1,500 रुपये जो है तो आपको बाद में चार्ज दिया जाएगा इसका। तो जनता जानती है कि कौन बिकाऊ माल है और कौन टिकाऊ माल है। क्या बात है। टिकाऊ के साथ में रहेंगे, बिकाऊ के साथ कभी नहीं जाएंगे। सर अकबर अवैसी साहब 5 तारीख को औरंगाबाद दौरे पे। सारी जो नौजवान है ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए बहुत बेचैन थे, बहुत मैं समझता हूँ कि इंतज़ार कर रहे थे। इनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। कल 5 तारीख को आम खास मैदान के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। वो हबीब मिल्लत न सिर्फ यहाँ की नौजवानों की दिल की धड़कन है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन है वो। और मैं आपके माध्यम से तमाम लेडीज़, हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ, उनसे भी अपील करूँगा कि उनके लिए पर्दे का अलग से इंतज़ाम किया गया है। आप लोग भी कल 5 नवंबर को बाद नमाज मगरिब आम खास मैदान ज़रूर तशरीफ़ लेकर।